अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्शुम है और मैं वाइस प्रोफेसर शाहबुद्दीन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। इस वक्त हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। बात यह है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जिनको मैं अभी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस सब्जेक्ट का मकसद ये है कि स्टूडेंट को किस तरह मोटिवेट करें तो वो कारोबार की तरफ मुतवज्जा हो, यानी वो अपना कारोबार शुरू करें। तो इस हवाले से मैंने इनको एक्टिविटी दी थी जिसके ये करके आए हुए। अब इस एक्टिविटी के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या क्या इश्यूज उनको पेश आए थे और ये एक्टिविटी क्या थी, इस सवाल से ये पूरा आज की जो है वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो इन्होंने काम किया हुआ है तो वो भी आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी माय नेम वालेकुम इज हमादुल्लाह एंड आई एम फ्रॉम बीबीए कोर्स। ओके गुड। सर मैंने जो है परफ्यूम के टेस्टर्स जो होते हैं IMM वाले, वो मैंने जो है सेल आउट किए थे। 1000 रुपये के मुझे जो है ना 10% देते थे, जो कि मैंने 150 के सेल किए थे, 50 रुपीज़ मार्जिन रखे। अब ये है कि मैंने डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स में जाके सेल किए। अब वहाँ से जो ना अब मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए कि if आपके पास 50 ml है तो आप हमें ये दे दें। तो ये बताएं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें यानी कितने पीस आपने सेल की थे और कितना प्रॉफिट आपको हुआ? सर ये मैंने 1000 रुपये के, जैसे आपको बताया, मुझे 10 पीस मिले 100 का 1 रुपये, और ये मैंने 150 के सेल किए तो मुझे 500 प्रॉफिट हुआ था इस पे। अच्छा, ये तो टेस्टर थे, क्या आप आगे ये करना चाहते हैं कि इसी टेस्टर को बाकायदा एक प्रोडक्ट बना के आप सेल करें मार्केट में? ये क्या प्रोग्राम है आपका? जी सर, ये प्रोग्राम ये 2 दिन पहले जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ये सारा प्लान। और मैंने जो है ना अपने क्या कहते हैं बॉक्सेस के डिज़ाइन जो 50 ml के वो कस्टमाइज अपने ब्रांड के डन कर दिए। इंशाल्लाह वो विद इन 1.5 ईयर में जो है ना, या 1.5 मंथ में जो है ना आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ से मैंने ऑर्डर किए वहाँ पे जो ना उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया। चलिए अच्छी बात है। ये बताएं थोड़ा सा, ये मसला होता है जब आप चाहते हैं कोई प्रोडक्ट आपने सेल की हुई तो आपको कोई सोशल टबूज या सोशल जो इश्यूज आते हैं, तो आपके साथ भी कोई इश्यूज हुआ था? कोई स्टूडेंट्स के या कोई आपके घर वालों ने कहा कि भाई आपने बीवी करने के बाद अगर आपने जो कारोबारी करना तो पहले आपने क्यों किया, इस तरह के कोई मसाइल पेश आए आपके साथ? जी सर, ये अक्सर जो ना बातें जो ना मिली हैं सुनने को। जब आप स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनके दिखाते हैं, तो वो आपको क्या कह रहे थे? कुछ हैरान वगैरह परेशान होते होंगे, यार आपने ये काम क्या शुरू कर दिया है, छोटी सी चीज आप कोई आप बड़ा कारोबार क्यों नहीं करते? बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है। जब हम बता रहे थे ना उन्हें हम BBA डिपार्टमेंट से आए, तो यही बात कर रहे थे कि आप फिर BBA क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आप कारोबार करते। आपको BBA करके आपको यही करना है तो आप पहले कर देते। तो उस वक्त हमें जो है ना इस चीज़ का इल्म नहीं था। जब एक चीज़ आपने पढ़ी ना हो और उसके स्टेप्स पता ना हो कैसे बिजनेस किया जाएगा, जब यहाँ पर हम आए हमें पता चले कि किस स्टेप्स में और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, आपको फुल डिटरमिन है कि आगे जाके आपने कारोबार करना है या आपने कोई जॉब करनी है, क्या ख्याल है आपका? और थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि कारोबार करना बेहतर है आपकी नज़र में या कोई जॉब किसी के पास करनी बेहतर है? सर वैसे जो है कारोबार करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कारोबार में जो ना आप खुद अपने जो है ना ऑनर होते हैं। आप जो ना किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, तो जो चाहता है मैं अपना ऑनर खुद ही हूँ, अपने ब्रांड का ऑनर हूँ, अपने शॉप का ऑनर हूँ, किसी भी चीज़ का, तो वो कारोबार करे। सर कारोबार में ये है बरकत भी है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तिजारत कीजिए, कारोबार कीजिए, बरकत होती है उसमें। तो उस चीज़ को लेके हम कारोबार इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप इनका कोई परफ्यूम या टेस्ट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मेरी दुआ है कि आप आगे बढ़ के बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? सर क्या नाम? और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका क्या कारोबार था और उस कारोबार उस इन्वेस्टमेंट कितनी थी, क्या थोड़ा सा बताएं हमें। सर मेरी 1000 की इन्वेस्टमेंट थी, और उसमें जो गोलगप्पे मैं लेके आया था और 50 से उसमें वैल्यू एडिशन की कुछ डिस्पोजल या टिश्यूज वगैरह, तो वो मैंने यहाँ पे सेल की। अच्छा जी। तो उसमें जब सेल करने में क्या आपको क्या मसाइल पेश आए, यानी क्या लोगों के क्या ख्याल आते जब आप बीवी करने के बाद जाके लोगों के पास गए, स्टूडेंट्स के पास गए, आप ये काम करें तो उनका क्या रिएक्शन था? सर उनका जो रिएक्शन था वो काफ़ी जो है ना सरकास्टिक था, फनी था। वो कह रहे थे कि अगर 4 साल BBA करनी थी तो आप अगर आपको ये आखिर में यही गोलगप्पे बेचते थे तो आप इंटर करके डायरेक्शन करते थे, और आप BBA वाले तो आप बैंक में जॉब करते हैं, आपकी डिग्री बैंक की है, तो उनको पता नहीं था कि BBA
बिजनेस की फील्ड है उस वजह से बैंक की नहीं जाएगी। तो ये जब क्रिटिसाइज कर रहे थे, तनकीद के, तो आप कोई यानी कोई डिस्करेजमेंट हुई या आपने कोई इनकरेज है, नहीं कोई मसला नहीं, मैं अपना कारोबार ही करूंगा? जी सर, मुझे शुरू में हेजिटेशन हुई थी, मैंने सोचा कि ये वैसे ही मजाक बना रहे हैं, जो ना जो ना तमाशा बन रहा है, तो उसके बाद थोड़ा डिस्करेज बहुत था। लेकिन फिर मैंने फाइनली जो ना समझा कि शुरुआत में ऐसे ही होता है सबके साथ। शुरू में छोटी सी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे करेंगे, जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बाद में कहेंगे ये तो सर मैं भी यही सोच रहा था करने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आखिरी क्वेश्चन के बीबी करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है? आपकी डिटरमिन है कि आप अपने कारोबार की तरफ जाएंगे या कोई छोटी मोटी जॉब लेके आप वो अपना कारोबार जिंदगी शुरू करेंगे? सर बेसिकली मैंने यही सोचा था शुरू में कि मैं जन जॉब करूंगा, लेकिन अब जो है ना इस चीज़ से मैंने एक प्रैक्टिकल सीखा है कि शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है, लेकिन बाद में सब डिटरमाइन अगर हो जाते हो तो हो जाता है। तो बिजनेस बेहतर है, एटलीस्ट आप जो है ना इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपने काम खुद कर सकते हैं, आप किसी के आगे डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसके आगे जो है ना रिपोर्ट नहीं करेंगे, खुद ही जो है ना अपने बॉस बन जाएंगे, सेल्फ बॉस। नाज़रीन, अभी सुना हमारे जो होनहार शागिर्द इनके ख्यालात की ये अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ज़रूरत भी जो है ना वो एक कारोबार करनी, ताकि हमारी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं, जीडीपी हमारा बढ़े, और इस तरह क्या होगा कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? आपका ताब? Yashika from BBA Post Finance and Specialization. अच्छा जी, तो हमने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि 1000 रुपये में से आपने अपना कारोबार शुरू करना है, तो वो आपने कौन सा कारोबार किया और आपके क्या तजुर्बात हैं इस सिलसिले में? सर मैंने जो है वो 1000 की इन्वेस्टमेंट से अपना जो है एक छोटा सा किया था। उसमें जो है हमने जो है वो मोबाइल के कवर्स, कीचेन्स वगैरह सेल की थी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग थी तो थोड़ी सी हेजिटेशन वगैरह भी थी, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन हमने जो है बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया और इसमें जो है हमारा प्रॉफिट हुआ था 300 का। अच्छा, तो यही सवाल आपसे भी, जैसे मैंने उनसे भी पूछा था जो हमारे दोस्तों से, कि इसके जब आप सेल कर रहे थे तो आपके कोई तनकीद का सामना करना पड़ा, कोई आपने कोई कमेंट का सामना या किसी तारीफ की, क्या माना आपको मसाइल पेश है सोशली? सर वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, अच्छा सा इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि आप लोग जो है वो ये चीज़ें बेच रहे हैं, ये हमें बाहर से भी मिल सकते हैं। तो हमने कहा था कि ये जो है आपको यहाँ पर अच्छी प्राइस में और कंफर्टेबली आपको एक सामने से चीज़ मिल रही है, तो ये ज़्यादा बेटर है आप वहाँ जाकर खरीद करें। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आपको किस तरह पता चला कि ये जो चीजें आपने सेल करनी है, लीड असेसमेंट कैसे की थी कि लोगों को इन चीजों की जरूरत होगी इस इंडस्ट्री में जाके? ये जो है हमने पहले विजिट किया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है किचन्स चाहिए आपसे। हमने उनसे पूछा था कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने बोला था हमें किचन्स चाहिए और मोबाइल के कवर्स चाहिए, जो कि हम गर्ल्स जो है बाहर जाकर नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आप जो है वो लेकर आए और हमें फिक्स। अच्छा, यकीनन इस प्रोग्राम को काफी गर्ल्स भी देख रही हैं, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देंगे कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं कारोबार करने के लिए? क्या वाकई एंटरप्रेन्योरशिप या खुद का कारोबार करना उनके लिए अच्छा है या कोई जॉब ढूंढे? ये बहुत अच्छा है कि आप अपना जो है एक इनोवेटिव आइडिया दें और उसी अपने कारोबार को बढ़ाएं, क्योंकि किसी के अंडर में काम करने से अच्छा है कि आप अपना जो है एक इनोवेटिव आइडिया देकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते। तो आपका क्या ख्याल है आगे? आपने बीबी करने के बाद यहाँ से ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो जाएगी, तो क्या काम को क्या कुछ सोचा है कि कारोबार करना है, और अगर करना है तो कौन सा कारोबार करना है? कोई डोमेस्टिक होम बेस्ड कारोबार कौन सा करना है? इससे मैंने अपना जो है वो बिजनेस करना है, वो भी जो है मतलब ये जो गर्ल्स की एक्सेसरीज होती हैं वो वाली चीजें जो है सेल करनी है, जिसमें जो है बहुत सी चीजें ब्यूटिशियन की है या और भी चीजें हैं जो कि इजीली सेल होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपको कामयाबी दी, यानी ख्वाहिश है कि आप अपना कारोबार शुरू करें ताकि आप इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? Sir, this is Parag Altaf from BBA Final HR Specialization. ओके जी, तो आपका यानी क्या आइडिया था? 1000 रुपये कहाँ से लिए थे? अपनी जेब से लिए थे, पापा से लिए थे, मम्मा से लिए थे? क्या फिर उसमें से क्या चीजें आपने जो है वो परचेज करके या खुद कोई चीज बनाई थी? क्या आपका तजुर्बा क्या रहा इस 1000 रुपये में से? Sir, जैसा कि अंडर 1000 मैंने स्पेशली 2 जगह बिजनेस किया। एक तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो शाबदत यूनिवर्सिटी, एक और मेरा होम टाउन में
ایکسپیرینس کرنے کے لیے کیا تھا، جو کہ ہوم ٹاؤن میں میں نے کیا تھا. فائنینشلی جو بھی سپورٹ کی وہ تو پیرنٹس تھے اوبیسلی. وہاں پہ جو میں نے کی تھی فرینچ فرائز میں، مطلب کہ وہاں پہ میں نے اسٹال لگایا تھا. تو ٹھیک ہے، تو یہ تو اچھا ہوا. تو جب یہ آپ کام کر رہے تھے اپنے محلے میں، اپنے ہوم ٹاؤن میں یا جہاں بھی، تو لوگوں کے کیا خیالات تھے؟ بے آپ بی بی کر رہے ہو، چھوٹا موٹا یہ کام کر رہے ہو، یار 1000 میں سے یہی کام ہو سکتا ہے، تو کیا آپ کو وہ اچھی لگی تنقید؟ کو ڈسکریج ہوئی تھی آپ کیا ہوا تھا؟ سر اوبیسلی لوگوں نے اسپیشلی ہوم ٹاؤن میں جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا تم تو بی بی اے کر رہے ہو، ڈگری کر رہے ہو گئی بی بی اے، اس کے بعد یہ کیا بزنس یہی کرنا ہے؟ یار میں نے کہا ان کو کہ ضروری نہیں ہے کہ بزنس ہمیشہ، بزنس جو ہے وہ نیچے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک میرا دوست ہے، انہوں نے انیشلی بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی، 10 لاکھ روپے ایک بزنس میں انویسٹمنٹ کر دی، اور پھر اس کو لاس ہو گیا تو اس کے بعد وہ ٹینشن میں آ گیا. اسی لیے میں نے اس سے صلاح مانگی تھی. اس نے کہا تھا کبھی بھی بزنس کرنا ہے تو ہمیشہ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ کرو، تاکہ تمہیں ایکسپیرینس پتہ چلے کیسے کرتے ہیں وہ پتہ چلے، اور اگر لاس بھی ہو جاتا ہے تو مطلب کہ تمہیں زیادہ کوئی نقصان نہ پڑے. اس لیے میں نے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے کہا تھا 1000 کے اندر کوئی کرنا ہے، تو اسی طرح کیا تاکہ ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ملے بزنس کا کہ کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا جاتا ہے، کیسے پروفٹ ارن ہوتا ہے. کیونکہ یہ بیسیکلی ہم نے 3 سال 4 سال پڑھا تو بزنس کیسے کرتے ہیں. اس بار ہم نے فرسٹ ٹائم ایک مطلب کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو اپلائی کیسے کرتے ہیں، کیسے مطلب کہ آن گراؤنڈ بزنس کیا جائے. جی بہت شکریہ، آپ نے کافی اچھی چیزیں ہمیں بتائی. ہماری دعا ہے کہ آپ ایک دن بہت بڑے کاروباری شخصیت بنے. جی ناظرین، اس وقت ہم اپنے ڈائریکٹر منسٹر آف ایڈمنسٹریشن پروفیسر ڈاکٹر مسیح لاجوتی صاحب کے ساتھ ہیں. ہم ان کے بھی خیالات جانیں گے. ابھی جو ہم نے ایکٹیویٹی کی تھی، یعنی 1000 روپے میں سے ہم نے ان کو دیا تھا کہ کوئی کاروبار شروع کریں، تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ان کے خیالات ہم ضرور سننا چاہیں گے کہ آپ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ ویل ڈن. اچھی بات ہے کہ ہم پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کراتے ہیں کہ بزنس کیسے کیا جائے. تو اس لحاظ سے بچوں کو یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ جو ہے نا بزنس کریں، تو ابھی کم سے کم ان کو یہ پتا چلے گا کہ بزنس انیشیٹ کیا کیسے جاتا ہے. جیسے ہم ان کو رسک پڑھاتے ہیں تو کیا رسک ہے اس میں، ہم مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں، کوئی چیز بیچنی ہے تو اس کی خصوصیت بتانی ہے، کیسے آپ کی چیز دوسروں سے بہتر ہے، اس کی پرائس کیسے جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ ہے. یہ باقی چیزیں جو ہے ان سے کوالٹی اچھی ہے اور پرائس کم ہے. تو یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، خاص کر کے انٹرپرینیورشپ میں. یہ تو چھوٹی ایکٹیویٹی ہے، اس سے بڑی بھی ہونی چاہیے. یہ پریکٹیکل بات ہے، اچھی بات ہے. باتوں کو بچوں کو بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور پریکٹیکلی جو انہوں نے تھیوریٹیکلی پڑھایا اس کو خود کریں گے تو ان کو زیادہ بات سمجھ میں بھی آئے گی اور آگے کانفیڈنس پیدا ہوگا. میں خوش ہوں کہ آپ جو ہے نا اس میں ڈاکٹر رحیم بخش سمرو صاحب نے ایکٹیویٹی کرائی، اور بہت بھی ایکٹیویٹیاں کراتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہمت دے اور بچوں کو بھی ہمت دے کہ وہ اچھا پڑھیں لکھیں اور کامیاب ہو جائیں. میں ان سب کو کامیابی کی دعا دیتا ہوں. اب تک شکریہ سے. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ڈائریکٹر منسٹر آف ایڈمنسٹریشن پروفیسر ڈاکٹر مسیح لاجوتی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس ایکٹیویٹی کے لیے. اور سالانہ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو ہم انٹرپرینور میلہ کہتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارا پلان کر رہے ہیں کہ نومبر کے آخری مہینے میں یہ بھی ہماری بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، جس میں سارے اسٹوڈنٹس ہمارے وہ اپنا بزنس پلان جو ہے نا وہ وہاں پہ پچ کریں گے وہاں پہ. تو ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ہمارے اسٹوڈنٹ کے خیالات آپ نے سنے، تو انہوں نے کافی اچھی ایکٹیویٹی کی. حالانکہ ان کے کاروبار چھوٹے موٹے تھے، لیکن دیکھیں 1000 میں سے یہی کچھ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جتنی بھی کوشش تھی انہوں نے بھرپور محنت لگائی. اسٹوڈنٹ تو ہمارے پاس کافی زیادہ تھے، لیکن ہم نے جو 5-6 اسٹوڈنٹ جو چنیدہ تھے ہم نے ان کو دعوت دی کہ اس ویڈیو میں آئے اور اپنا انٹرویو دے دیں. دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ایک سوشل ٹبو ہے کہ لوگ کہیں گے یار BBA کرنے کے بعد آپ نے کاروبار پہلے آپ نے کیوں نہیں کر لیا تھا. دیکھیں اس کا ایک یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ ہم پورے 4 سال ان کو پڑھاتے ہیں، مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، فائنانس پڑھاتے ہیں ان کو، HR ساری جو چیزیں ہم ان کو بناتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی اور بندے جس نے BBA نہ کیا ہو تو ان کے مقابلے میں یہ ہمارے گریجویٹ اگر یہ کاروبار شروع کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں، کیونکہ جو بھی ٹیکنیکس ہیں کاروبار کرنے کی ہم نے ان کو سب سکھائی ہوئی ہیں. تو ان کا جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا اور کافی جلدی سے یہ ترقی کر سکیں، کیونکہ ساری جو راز ہیں، جو ساری چیز سیکھیں یہ سارے جانتے ہیں ان کے. تو میری خواہش ہے کہ
یہ سارے بچے جو ہے نا وہ کاروبار کریں تاکہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. تو یہی تھا آج کے اس ویڈیو میں. پھر کبھی نیکسٹ میں کسی اور یعنی اچھے آئیڈیا سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک بہت شکریہ.